Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. Okay. मैम वो मैम बोलिए। जो अर्ली हड़प्पन और जो लेट हड़प्पन था ना, वो चीज समझ नहीं आई। बेसिकली यहाँ पर अपन को शुरुआत में ही बताया गया था, कुछ जगह जो थी उनको अर्ली हड़प्पन बोला गया था और कुछ जो कल्चर है उसको बाद में मैच्योर हड़प्पन बोला गया था। जो अभी हम पढ़ रहे हैं अर्ली और मैच्योर वाला हड़प्पन जो है, ये बेसिकली आपको यहाँ पे बताया हुआ है, साइड में टेबल दे रखी है, कौन से एरिया को अर्ली हड़प्पन बोला गया और कौन से एरिया जो है उसको मैच्योर हड़प्पन बोला गया। अलग अलग एक ही जगह के अलग अलग उस नाम से जोड़ा गया है। ये स्टार्टिंग में ही अपन को बताया गया था कि जहाँ पे जब जैसे जैसे धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे थे और आर्कियोलॉजिकल मटेरियल जो है निकल रहे थे अलग अलग साइट से, तो उन्होंने उन साइट्स को जो चीजें मिली थी उस पर से इन्होंने इस चीज को डिवाइड किया था दो दो तरीके से। ठीक है, कुछ को जहाँ पे कुछ अलग तरह का यूनिक कल्चर डिस्कवर हो रहा था, कुछ अलग चीजें मिल रही थी, उसको बोला गया था। अब जो शुरुआत में चीजें निकली और बाद में जो चीजें निकली उनको ही डिवाइड किया गया। ये वाली लाइन जो है, देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स ऑफन कॉल्ड अर्ली हड़प्पन एंड लेटर हड़प्पन। सेम एरिया जो शुरुआत में एक्सकवेट किया गया, जो शुरुआत में निकाला गया उसको तो बोला अर्ली, जो बाद में निकाली गई चीजें जो बिल्कुल थोड़ी डिफरेंट थी पुराने कल्चर से उसी जगह पे, उसको बोला गया लेट हड़प्पन। तो यही है। अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, कई बार उसको भी मैच्योर हड़प्पन कल्चर बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब एक ही जगह को नाम, नाम था। हाँ, बस नाम उसका अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि शुरुआत में जो सामान निकला वहां से और फिर कुछ उसी जगह पे दूसरा और एक्सकवेट करते गए और अंदर वो जाते गए, तो जब दूसरे तरह का सामान निकला तो उसको ही डिवाइड किया हुआ है अर्ली और मैच्योर हड़प्पन के नाम से। अब है 2.1 एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। वी स्टार्टेड दिस टॉपिक इन आवर लास्ट क्लास, हमने ये स्टार्ट कर दिया था, इसी को कंटिन्यू करेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो ट्राइड टू आइडेंटिफाई द टूल्स यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। आर्कियोलॉजिस्ट जितने भी रहे हैं उन्होंने कोशिश करी है इस तरह की चीजों का आइडेंटिफाई करने की। ठीक है, जो भी वो टूल्स इस्तेमाल करते थे हार्वेस्टिंग के अंदर, जितने भी उनके औजार थे उसका इस्तेमाल करते थे, वो उसको भी उन्होंने कोशिश करी है पहचानने की। Did the Harappans use stone blades set in wooden handles or did they use metal tools? अब क्या वो हरप्पन्स जो थे वो पत्थर की ब्लेड से जो बने हुए होते हैं, ठीक है, टूल्स जिसपे लकड़ी का हैंडल होता है वो इस्तेमाल करते थे, या फिर जिस पर जो मेटल टूल्स होते हैं यानी कि मेटल के बने हुए औजार होते हैं वो इस्तेमाल करते थे? ये चीज यहाँ पे उठ रही है, क्वेश्चन उठ रहा है। Most Harappan sites are located in semi-arid lands where irrigation was probably required for agriculture. कई सारी हरप्पन साइट्स जो देखी गई हैं वो सेमी एरिड लैंड्स पर देखी गई हैं जहाँ पे इरिगेशन करने के लिए आप मतलब इरिगेशन की जरूरत पड़ रही है, और अगर आपको एग्रीकल्चर करना है यानी कि एज एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज अगर आपको वहां पर करनी है तो उसके लिए आपको इरिगेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो सेमी एरिड लैंड है। Traces of canals have been found at the Harappan site of Shortughai in Afghanistan, but not in Punjab और सिंध। पंजाब और सिंध का आपको पता ही है, यहाँ पे ये सेमी एरिड लैंड तो है नहीं, यहाँ पे काफी सारी नदियां हैं, काफी अच्छा चीजें जो है, वहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ है। तो वो एरिया जहाँ पे थोड़ी कम उपजाऊता है, फर्टिलिटी रेट कम थी, वहां पर कुछ ट्रेसेस ऑफ कैनल्स यानी कि इन्होंने कुछ निशान मिले हैं जो दर्शाते हैं, ये बताते हैं कि कैनल्स वहां पर डेवलप की गई थी, बनाई गई थी। ठीक है, इस इरिगेशन प्रोसीजर को पूरा करने के लिए। इट इज पॉसिबल दैट एंशियंट कैनल्स सिल्टेड अप अलोंग अगो। ये पॉसिबिलिटी है कि पुरानी जितनी भी कैनल्स थी वो सब इस पे सिल्टेड अप हो गया है, यानी कि सिल्ट जो है वो काफी समय पहले ही वहां पे जमा हो गया है और वो सूख चुकी हैं। इट इज ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वाज यूज्ड फॉर इरिगेशन। और ये भी कहा जाता है कि कई बार पानी जो है वो निकाला जाता था कुओं से इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए। Besides, water reservoirs found in
धोलावीरा गुजरात में हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। और इसके अलावा वाटर रिजर्वायर्स भी देखे गए हैं धोलावीरा गुजरात के अंदर, जिसको माना जाता है कि उसका इस्तेमाल किया जाता था एग्रीकल्चरल प्रोसीजर के लिए, पानी वहां पे स्टोर किया जाता था। अब यहाँ पे फिगर 1.4 के अंदर आपको कॉपर टूल्स की फोटोग्राफ दी हुई है, जिसमें दिखाए गए ये सारे टूल्स वहां पर मिले हैं खुदाई में, एक्सकवेशन जो किया गया है उसमें। तो हमने भी क्या पढ़ा, हमने बेसिकली ये देखा कि हड़प्पन साइट जो है कुछ ऐसी थी जो उपजाऊ अच्छी उपजाऊता थी, कुछ जगहों पे वहां पर भी वो मिले हैं, और कुछ ऐसी जगह भी देखी गई हैं जो सेमी एरिड लैंड्स है, और वहां पर इरिगेशन प्रोसीजर यानी सिंचाई करने के लिए उनको कैनल्स वगैरह बनानी पड़ी थी, जो आप काफी समय के बाद में सूख चुकी हैं। ठीक है, और वो बेसिकली किधर है, अफगानिस्तान के अंदर। कौन सी जगह पे है, शोरटू घाई जगह जो है वो है बेसिकली हड़प्पन साइट। ये छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं आपको याद रखनी है, और ये आपको याद होना इसलिए भी जरूरी, कई बार इतने छोटे छोटे डिटेल्स में से भी आपके एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। अभी तक इस पैराग्राफ के अंदर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, अब आप देख सकते हैं फिगर 1.5 के अंदर रिजर्वॉयर जो धोलावीरा गुजरात के अंदर देखे गए हैं, ढूंढे गए हैं, वो किस तरीके से बने हुए हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से मेसनरी यानी कि मिस्त्रियों ने कितना अच्छा तरीके से काम किया है, वो भी उस जमाने के अंदर कितने तरीके से बनी हुई है चीजें। ठीक है, नाउ वी हैव दिस हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। अब ये जितने भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं कैसे पहचाने जाते हैं, कैसे इनको स्टडी किया जाता है, उसके बारे में आपको एक बॉक्स के अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको पढ़ते हैं पहले। प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट एज वेल एज वेसल्स फॉर मिक्सिंग, ब्लेंडिंग एंड कुकिंग। अब खाने की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। पीसने के लिए, जैसे ग्राइंड करने के लिए वेसल्स की जरूरत है, ग्राइंड करने के लिए चीजों की जरूरत है, पीसने के लिए चीजों की जरूरत है। जैसे हमारे घर में सिलबट्टे पुराने जमाने में हुआ करते थे, उस तरीके से उनकी जरूरत होती थी। मिक्स करने के लिए वेसल्स चाहिए जिसमें बर्तन में आप मिक्स कर सकें, ब्लेंड करने के लिए अलग चीज है, कुक करने के लिए अलग चीजों की जरूरत है। दीज वर मेड ऑफ स्टोन, मेटल एंड टेराकोटा। अब ये सारी चीजें उस जमाने में बनाई जाती थी पत्थर, मेटल और टेराकोटा की। This is an excerpt from one of the earliest reports on excavation at Mohenjo-daro, the best known Harappan site. अब ये एक टुकड़ा दिया गया है आपको एक रिपोर्ट का, जो सबसे पुरानी एक रिपोर्ट हुआ करती थी, जो मोहनजोदारो साइट, जो कि बेस्ट नोन साइट है, हरप्पन साइट है वहां की। उसके अंदर लिखा हुआ है सैडल क्वार्ट्स। अब ये नीचे आपको फोटो दी गई है कि सैडल क्वार्ट होते क्या है। इस तरीके से दो पत्थर जो है वो दिखाए गए हैं, एक सिलबट्टे की तरह ही आप इसको समझ सकते हो, जिसमें चीजें रख करके पुराने जमाने में जैसे चटनी पीसी जाती थी, या इस तरह की चीजों का मतलब किसी भी चीज को पीसने के लिए, ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल होता था। तो वही बताए गए हैं, रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है सैडल क्वर्न्स आर फाउंड इन कंसिडरेबल नंबर्स। काफी अच्छी अमाउंट में इस तरह के सैडल क्वर्न्स जो है निकाले गए हैं। एंड दे सीम टू हैव बीन द ओनली मीन्स इन द यूज फॉर ग्राइंडिंग सीरियल्स। और सिर्फ यही लगता है इसको देख करके कि ये सीरियल्स को पीसने के लिए ही यूज होते थे उस समय में। एज अ रूल दे वर रफली मेड ऑफ हार्ड gritty igneous rock or sandstone and mostly show signs of hard usage। अब अगर इनको अच्छे से पढ़ें तो देखा जाता है कि ये रफली किस इस्तेमाल, ये एक तो काफी अच्छे igneous rock के बनते थे, सैंडस्टोन के बनते थे, और ये दिखाया जाता है कि हार्ड यूसेज के लिए थे, यानी किसी भी चीज को पीसने के लिए बनाए गए थे। एज देयर बेसेस आर यूजुअली कॉन्वेक्स। अब आप देख सकते हो उनका बेस जो है वो कॉन्वेक्स है। ठीक है, इस तरफ बाहर से निकला हुआ है। ठीक है, इसका भी अलग तरीके का आप देख सकते हो स्ट्रक्चर है। तो अब इसके बारे में बताया गया कि कॉन्वेक्स शेप के थे। दे मस्ट हैव बीन सेट इन द अर्थ और इन द मड टू प्रिवेंट देयर रॉकिंग। ये अंदाजा लगाया जाता है, बोला जा रहा है कि इनको जरूर जमीन में रखा जाता होगा जिससे ये हिले नहीं ज्यादा। ठीक है, रॉकिंग नहीं हो इनकी। Two main types have been found, दो तरह के देखे गए हैं। Those on which another smaller stone was pushed or rolled to and fro, and others with which a second stone was used as a pounder, eventually making a large cavity in the nether stone। अब दो तरह के ये निकले हैं, जिसमें एक माना जाता है कि एक बड़े इसके ऊपर एक छोटा पत्थर जो है उसको रख करके आगे पीछे पीसा जाता होगा, रोल डाउन किया जाता होगा इस पर, और फिर चीजें पीसी जाती होंगी। दूसरा जो है वो इस तरीके से देखा गया है, सेकंड स्टोन जो है वो ये देख करके लगता है कि इसको किसी एक बड़े गड्ढे के अंदर रख करके, मतलब जिससे इस तरह का वो अपना आपने देखा होगा इस तरीके का एक अपने सबके घरों में चीज होती है जिसको लेकर के पीठ
मूसल बोलते हैं, जिससे चीजों को कूटा जाता है, तो ये उसी तरह का एक लग रहा है कि इसके अंदर जोर जोर से उसको पाउंडर करते होंगे और इवेंचुअली एक वो बड़ी कैविटी बनाता होगा स्टोन में। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. Quells of the former type were probably used solely for grain. The second type possibly only for pounding herbs and spices for making curries. अब ये माना जाता है कि इस तरह के जो ये क्वेंस हैं, इनको बनाया जाता था बेसिकली ग्रेन्स को पीसने के लिए। दूसरे तरह का जो है उसको बेसिकली बनाया जाता था जितने भी हमारे यहाँ की जड़ी बूटियां हैं या स्पाइसेस हैं, करी हमारे यहाँ पे करीज बहुत तरह की बनती है, तो वो सब पीस करके मसाले इसमें डालने के लिए जो है मसालों को पीसने के लिए बनाया जाता है। दोनों का ही डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इनफैक्ट स्टोन्स ऑफ दिस लेटर टाइप आर डब्ड करी स्टोन्स बाय आवर वर्कमेन एंड आवर कुक आस्क्ड फॉर द लोन ऑफ वन फ्रॉम द म्यूजियम फॉर यूज इन द किचन। इनफैक्ट स्टोन्स इस तरह के जो है बाद में उनको नाम दे दिया गया था करी स्टोन्स की तरह, और हमारे वर्कमैन और कुक जो है उस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते थे। म्यूजियम के अंदर जो चीजें रखी हुई हैं जो यूज करते थे वो किचन के अंदर। From Ernest Mackay further excavations at Mohenjo-daro 1937, ये जिसकी रिपोर्ट है उनके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. ओके। अब है मोहनजोदारो प्लान्ड अर्बन सेंटर, एक ऐसा अर्बन सेंटर जिसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ में किया गया है, बनाया गया है। प्रॉपर इसका पहले एक ब्लूप्रिंट सॉर्ट ऑफ तैयार किया गया, प्लानिंग की गई कि कहाँ पे हमें ड्रेनेज सिस्टम बनाना है, कहाँ पे हमें बिल्डिंग्स बनानी है, कहाँ से चीजें जो है तरीके से बनेंगी, किस तरीके से हायर लेवल पे सेटलमेंट होगा, किस तरीके से लोअर लेवल पे सेटलमेंट होगा। वो सारी चीजें ऐसा लगता है इसको देख करके, पूरे स्ट्रक्चर को देख करके कि ये प्लानिंग से किया गया था, ऐसे ही नहीं बना दिया गया था। जैसे आज के जमाने में हम प्रॉपर प्लानिंग करके नक्शा जो है बना करके और फिर उसके बाद में बिल्डिंग्स बनाते हैं, फाउंडेशन रखते हैं, उसके बाद में चीजें करते हैं, उसी तरीके से उस जमाने के अंदर भी यही चीज थी। Perhaps the most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban centers. सबसे important unique feature जो है Harappan civilization का, वो है इनके urban centers का development. Let us look at one such center, Mohenjo-daro, more closely. अब उन्हीं तरीके के जितने इसके famous वो रहे हैं, उसमें सबसे famous है Mohenjo-daro का structure center. Although Mohenjo-daro is the most well-known site, the first site to be discovered was Harappa. भले ही Mohenjo-daro जो है वो सबसे famous है, लेकिन सबसे पहले यह इसको हरप्पा ने ही discover किया था. Was to be discovered was Harappa. The settlement is divided into two sections. Settlement जो है हरप्पा का वो basically दो तरीके से दो section में divided है. पहला है छोटा लेकिन ऊंचा, ये जिसको नाम दिया गया है citadel. ये छोटा settlement है, यानी कि छोटा है लेकिन ये ऊंचाई पे बना हुआ है। ये लोअर सेटलमेंट है, काफी बड़ा है, लेकिन ये नीचे की साइड पर है। ठीक है, दो तरीके से डिवाइडेड है। एंड द अदर मच लार्जर बट लोअर। Archaeologists designate these as the citadel and the lower town respectively. Archaeologists ने इसको नाम दिया citadel और इसको नाम दिया है lower town. The citadel owes its height to the fact that the building were constructed on mud brick platforms. अब जो citadel यानी कि lower town, जो citadel है वो मतलब कम एरिया में है लेकिन ऊंचाई पे है, और देखा गया है कि उसकी जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स पे बनी हुई है। इट वाज वॉल्ड व्हिच मेंट दैट इट वाज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। इसके चारों तरफ वॉलिंग की गई है, यानी कि वॉल बनी हुई है, जिसको ये मतलब दीवार बनाई हुई है, जिससे ये देख करके लगता है कि इसको लोअर टाउन से सेपरेट करने के लिए, फिजिकली सेपरेट करने के लिए बनाया गया है दीवार को। द लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वॉल्ड। अब जो नीचे का टाउन है उस पर भी दीवारें खींची गई हैं। Several buildings were built on the platforms which served as foundation. कई सारी buildings बनाई गई हैं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो एक फाउंडेशन का काम करती हैं। जो भी प्लेटफॉर्म है वो नींव का काम करती हैं। It has been calculated that if one laborer moved roughly a cubic meter of earth daily just to put the foundation in place, it would have required 4 million person days, in other words, mobilizing labor on a very large scale. अब यहाँ पर अंदाजा लगाया गया है, कैलकुलेट किया गया है कि अगर एक लेबरर, एक मजदूर जो है रफली 1 क्यूबिक मीटर भी रोज अगर अर्थ के मतलब वो चीजें उठा करके शिफ्ट कर रहा है नींव रखने के लिए, तो करीब
मिलियन 4 मिलियन लोगों को काम करना पड़ता होगा। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे काफी लार्ज स्केल लेबर जो है वो कराया गया है, मजदूरी जो है वो बहुत बड़े लेवल पर कराई गई है। कंसिडर समथिंग एल्स, अब इसके अलावा कुछ और कंसिडर करिए। वंस द प्लेटफॉर्म्स वर इन प्लेस, जब प्लेटफॉर्म जिस पे ये घर बना रहे, बिल्डिंग बना रहे थे, वो अपनी जगह पर पहुंच जाते थे, ऑल बिल्डिंग एक्टिविटी विद इन द सिटी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जितनी भी बिल्डिंग एक्टिविटीज होती थी वो पर्टिकुलर एक ही एरिया पर बनानी होती थी उनको, और वो फिक्स्ड एरिया था प्लेटफॉर्म। So it seems that settlement was first planned and then implemented accordingly. तो ये माना जाता है कि पहले इनका सेटलमेंट जो है प्लानिंग की गई उसकी, और उसके बाद उस प्लान को अकॉर्डिंगली इन्होंने इम्प्लीमेंट करा, लागू करा। अब कहने का मतलब सिंपली ये है कि प्लेटफॉर्म एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया तो कैसे उसी पे एक्टिविटी हो रही है बिल्डिंग बनाने की, उसका मतलब ये है जैसे आज के जमाने में हम लोग कोई भी कॉलोनी अगर प्लान करते हैं बनाने के लिए, तो उसके अंदर ये पहले से प्लानिंग कर दी जाती है कि कहाँ पे बिल्डिंग्स बनेंगी, कहाँ पे पार्क्स बनेंगे, कहाँ पे स्विमिंग पूल बनेगा। ये पूरा एक तरीका, एक नक्शा जो है वो पास कर दिया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग ही वहां पे नींव खोदी जाती है कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए इतनी नींव खोदेगी, इतना ऊंची, इतने फ्लैट्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग इतनी ऊंची होगी, इतने माले की बनेगी, तो उस अकॉर्डिंग वो सब चीजें होती है। यहाँ पे भी वही चीज बोली जा रही है कि बिल्डिंग एक्टिविटी जो है इन प्लेटफॉर्म पे बेस्ड थी, तो जब भी कोई प्लेटफॉर्म वहां पे सेट कर दिया जाता था एक जगह से दूसरी जगह पे, तो फिर सारी ही चीजें उसी के ऊपर अकॉर्डिंगली कराई जाती थी। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no problem. ओके, तो ये चीज थी यहाँ पे। अदर साइंस ऑफ No, प्लानिंग ma'am. इंक्लूड bricks which whether sun dried or baked were of a standardized ratio where the length and the breadth were 4 times and twice the height respectively. Such bricks were used at all Harappan settlements. अब दूसरे जो साइन बताते हैं कि भाई यहाँ पे प्लानिंग से काम किया गया है वो ये है कि यहाँ पर ब्रिक्स, जो ईंटों का इस्तेमाल किया गया, या तो उनको धूप में सुखाया गया था या उनको बेक किया गया था, और वो एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशो में चीजें वहां पे मिली हैं। उनकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो 4 गुना बड़ी थी, और हाइट जो है वो 2 गुना ज्यादा थी। इस तरह की ब्रिक्स जो है वो हड़प्पन सेटलमेंट्स में ही यूज की गई है, यानी कि यहाँ पे जो इन्होंने ईंटों का इस्तेमाल किया है वो इतनी प्रॉपर रेशो में बनी हुई थी कि दिख रहा था कि हाँ यहाँ पे इनका इस्तेमाल भी प्लानिंग से ही किया गया है कि किस साइज की इनको ईंटें उन्होंने ली हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी पैराग्राफ्स हमने पढ़े हैं उसमें अगर आपको दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके, फिगर 1.8 के अंदर आप देख सकते हो कि ये एक ड्रेन है, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर एक ड्रेन है मोहनजोदाड़ो के अंदर। आप देखोगे कि कितनी इसकी ओपनिंग जो है वो कितनी बड़ी है, कि एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है और एज इन गेट की तरह ये दिख रहा है। नोटिस द ह्यूज ओपनिंग ऑफ द ड्रेन, काफी बड़ी ओपनिंग थी। तो यहाँ पर सारी चीजें जो है वो प्रॉपर प्लानिंग से की गई हैं, और जब इनको एक्सकेवेट किया गया है तो सारी चीजें दिख रही हैं कि कितना इन्होंने प्रॉपर फंक्शनिंग करी है, एक प्लानिंग इन्होंने करी, पास करा उस प्लान को, और फिर उस अकॉर्डिंगली यहाँ पर काम किया। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो मैप हमें दिया हुआ है सिटाडेल और लोअर टाउन का, इसके अंदर भी इन्होंने प्रॉपर अलग अलग साइट पर जो भी चीजें इन्होंने एक्सकेवेट करी, देखी, उसके अनुसार ये पूरा जो शहर इन्होंने बसाया हुआ था वो देखने को मिलेगा। और आपको ये भी देखने को मिलेगा आगे के चैप्टर के अंदर कि इन्होंने ऐसे ही नहीं सिर्फ चीजें बना दी हैं, इन्होंने सब चीजों के लिए जगह छोड़ते हुए काम किया है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को वर्कआउट करते हुए कि भाई नालियां बनाई प्रॉपरली कि कहाँ से जो वेस्ट पानी है वो निकले, कैनल्स बनाई हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, अलग अलग बिल्डिंग्स जो है वो अलग अलग तरीके से किया गया है, अलग अलग जगहों को, अलग अलग जो चीजें हैं जहाँ जैसे पहले के जमाने में इनके स्टोरेज के लिए अलग जगह होती थी वो भी दिखाया गया है। ऐसा नहीं कि पूरा जो जगह है वो बस वहां पर सिंपली सब पॉपुलेशन रह रही है, कुछ टुकड़ों में ही बिल्डिंग्स जो है आपको देखने को मिल रही हैं जहां पर ये रह रहे हैं लोग बाग। ठीक है, क्लियर है?
So that's it for today. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. We are running out of time. We'll continue this chapter in our tomorrow's class. Till then, you have to study the whole chapter and collect up your problems. We'll discuss all of your problems in tomorrow's session. Have a nice day ahead. God bless you all. Thank you, ma'am.